आपको भी बहुत बधाई। आप लोगों का भी परिश्रम सफल हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को स्वसम्मान बातचीत करने का मौका दिया और जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अपील की कि 15 अगस्त को जिस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के संबंध में जो सकारात्मक संदेश दिया था, उसको अचानक एक तरफा और अव्यवहारिक निर्णय छुट्टी की कटौती के संबंध में देकर शिक्षा विभाग ने माहौल को ही बिगाड़ दिया और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि हम लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई। तत्काल आपने खुला आमंत्रण दिया, इसके संबंध में जिनको कठिनाई है आकर बात करें, और आज आपने 6 बजे संध्या का समय दिया। मैं आपके सामने गया और सारे नियम कानून का हवाला देकर शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बताया कि यह प्राथमिक शिक्षकों पर लागू है, माध्यमिक पर नहीं लागू है। शिक्षा विभाग ने गलत इसका प्रसंग निर्देश किया है। नहीं सर, और की मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई, बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर, मुख्यमंत्री से जो आज की बातचीत हुई, इसमें आपने किन पहलुओं पर बातचीत की? फैसला लेने की नौबत क्यों आई? क्यों जो शिक्षा विभाग 2009 का हवाला दे रहा था कानून का, वो उसमें उस पहलू पर भी क्या मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई? जी, तो हमने उनको बताया कि ये गलत फैसला है। जिस नियम का हवाला शिक्षा विभाग दे रहा है उसकी गलत व्याख्या है, जो लागू ही नहीं है। और बिहार पूरे देश में पहला राज्य है जहां शिक्षा अधिनियम से अधिक इन 252 दिन की पढ़ाई होती है। इसीलिए यह कटौती को तत्काल वापस किया जाए और इससे तो परिस्थिति गंभीर हो गई है। तमाम त्योहार जो आएंगे, दशहरा, छठ, दीपावली, त्योहार, कटौती से खासकर के महिलाओं में परेशानी है। आदेश दिया, इस आदेश को वापस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी हम बीच बीच में ले रहे हैं लगातार। शिक्षकों ने जो प्रतिरोध दिवस मनाने का संकल्प किया था, उसको भी हम लोगों ने आदेश के संदर्भ में वापस। ठीक है सर, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद हमने दिया है कि भविष्य में भी हम लोगों से बातचीत की जाए ताकि समस्या का समाधान हो। ठीक है सर, दर्शकों का सवाल है यहाँ पर, ये कैसी लाचारी है कि आदेश को पुनः और इतना जल्दी वापस लेना पड़ा। और कुछ लोग लिख रहे हैं, सुनील जी लिख रहे हैं कि ये है संघ का ताकत, संघ की ताकत, आंदोलन के आह्वान मात्र से आदेश वापस ले लिया गया है। और लगातार दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज जो आपकी बातचीत हुई, क्या इससे पहले आप जो अभी हवाला दे रहे हैं सर की बातचीत नहीं हुई थी, इससे पहले सरकार की तरफ से कोई बिना बातचीत के इस तरह का आदेश लागू कर दिया गया, इसका आश्वासन क्या मुख्यमंत्री की तरफ से आपको मिला है कि आगे भी अगर इस तरह का कोई आदेश होगा तो वो बिना बाकी जो समस्या है उस पर भी मुख्यमंत्री बाद में विचार करेंगे हम लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन जो ये फैसला लेना पड़ा अचानक से, इस तरह का फैसला आता है और पूरे शिक्षक इसके विरोध में उतर आते हैं और तमाम तरह की राजनीति भी इस पर होने लगती है, क्या वजह रही आखिर इस तरह का फैसला सरकार को लेना पड़ा और पुनः इस फैसले पर सरकार को वापस भी इस फैसले को लेना पड़ा? इतनी जल्दीबाजी क्यों? ये हम आपसे जानना चाहिए। अगर आप पानी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब कभी शिक्षा विभाग के तरफा फैसला लेता है आशीष जी, डेमोक्रेटिक ढंग से बिना हितबद्ध वर्ग की राय लिए करता है शिक्षा विभाग, तो ऐसा ही अव्यवहारिक फैसला होता है। लेकिन जब सरकार का, मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो उसे स्वसम्मान वापस भी किया जाता है।
ठीक है, एक और सवाल, चूंकि इन सवालों के घेरे में हमेशा के पाठक का जिक्र होता है, शिक्षा सचिव का जिक्र होता है, आपने कई चिट्ठियां उनको लिखी, तो जो एक कोऑर्डिनेशन की बात हमेशा उठती रही है शिक्षकों की तरफ से भी कि बिहार में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, शिक्षा मंत्री का पीसीएस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, 27 दिन बाद उनके वो अपने दफ्तर में जाते हैं, तो क्या ये वाकई एक अफसरशाही और शिक्षा विभाग के बीच की लड़ाई जो है वो शिक्षकों के गले का फांस बनते जा रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री के जो बुलावे से जो माहौल बना है, आसिफ जी, पहली बार शिक्षकों के सवाल पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव की हैसियत से हमको आमंत्रित किया और हमने राज्यकर्मी के संबंध में, अध्यापक नियमावली की विसंगतियों के संबंध में, अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में भी ध्यान आकृष्ट किया कि आप उस पर भी हम लोगों से बातचीत करने का मौका दीजिए और सभी समस्याओं का हल कीजिए, और तब जाकर के यदि आमने सामने बैठ करके बातें होगी सम्मानजनक ढंग से, तो ऐसी समस्या शिक्षा विभाग जब तरफा फैसला लेता है, इस फैसले को भी रोकिए ताकि भविष्य में आपको आदेश वापस लेने की स्थिति नहीं हो। ठीक है सर, एक और सवाल, चूंकि जब आप मुख्यमंत्री से मिले तो तमाम देखिए जो नीचे दर्शक कमेंट कर रहे हैं और हजारों लोग अभी इस लाइव सेशन के दौरान आपको सुन रहे हैं, हजारों दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई शिक्षक भी हैं जो लगातार आपको लेकर कमेंट कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, राज्यकर्मी के संबंध में क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? ये इस तरह के सवाल, क्या राज्यकर्मी का ऐलान मुख्यमंत्री करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को जो बात कही थी, कई बार जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तब भी शिक्षकों के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इंतजार करिए। ये इंतजार की घड़ी कितनी लंबी होगी? क्या वाकई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है सरकार? उन्होंने साफ कहा 15 अगस्त को कि मैंने अपना मन बना लिया है, हम आप तमाम लोगों को सरकारी कर्मी इसके जोड़ेंगे।